नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में, जिसको लेकर फिलहाल घमासान मचा हुआ है। तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर उनकी इन सीटों को बचाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की ओर से मांग की जा रही है कि इन 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। अब इसके बारे में आगे क्या होगा इसको लेकर, साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, आप जानते हैं कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से हाल ही में रिक्त पदों का सत्यापन करवाया गया था। पहले जो चयन बोर्ड के पास में अध्याचन मिला था वो 7,200 पदों का था, जिसमें से लगभग 2,000 पद आपको प्रधानाचार्य के देखने के लिए मिलते थे और 5,200 पद आपको टीजीटी पीजीटी के मिलते थे। लेकिन बाद में जब सत्यापन हुआ तो टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या में और ज़्यादा गिरावट हो गई, जो कि समायोजन के चलते 500 पद यहाँ से कम हो गए। वर्तमान में टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं वो लगभग 4,700 के आसपास हैं और 2,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रधानाचार्यों के, और इन सभी पदों को जोड़कर 7,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्या शिक्षक भर्ती सिर्फ 7,000 पदों पर आएगी? क्योंकि शासन की तरफ से लगातार जारी हो रहे आदेशों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, खासकर उन 22,000 सीटों को लेकर जिसके बारे में लगातार ब्यौरा तलब किया जा रहा है। मैंने आप सभी को हाल ही में जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे सचिव के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया था शिक्षा निदेशक को, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2000 के बाद के अनियमित रूप से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देखने के लिए मिलेगी 26 अगस्त 2020 के आदेश के क्रम में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए और उनकी जगह पर नए शिक्षकों की जो भर्ती है वो चयन बोर्ड के माध्यम से करवाई जाए। नीचे लिखा हुआ है कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ था। ये तमाम जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिली थी। ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन मिल रहा है या फिर जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, या फिर जो पुरानी भर्ती के अंदर शामिल हुए थे लेकिन असफल हो गए, इन तमाम प्रकार के डाटाओं के बारे में सरकार के माध्यम से आदेश जारी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये तदर्थ शिक्षकों की 22,000 सीटें जुड़ेंगी या फिर सरकार इस प्रकार के आदेश बार बार जारी करती रहेगी? क्योंकि इस प्रकार के सवाल लगातार छात्रों के मन में देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि 22,000 सीटों के लिए लगातार अब तक अगर बात की जाए तो 20 से ज़्यादा जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक तदर्थ शिक्षकों की सीटों की जुड़ने के बारे में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। तो इसके बारे में आप सभी को दो जानकारियां दे दूं कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर विधायकों सांसदों के माध्यम से योगी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि तदर्थ शिक्षकों की सीटें न जोड़ी जाएं। इसी को लेकर सीएम योगी से मुलाकात भी करने वाले हैं तदर्थ शिक्षक, इसके अलावा जो सांसद विधायक हैं, जिसके चलते 22,000 सीटों को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं हो पाया है। एक बार सरकार के साथ मुलाकात करने के बाद में सरकार की तरफ से अपना जो रवैया है वो स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार को याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, जैसे कि शिक्षा मित्रों की गई थी। अभी 2 दिन पहले सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर आदेश भी दिए गए थे कि तदर्थ शिक्षकों के मामले में पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर यूपी सीएम के माध्यम से इस मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। भाजपा के लगभग आधा दर्जन विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तदर्थ शिक्षकों की समस्या का समाधान की मांग की है। मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस मुद्दे को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। लगभग 1100 से ज़्यादा ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं, जो कि शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने जानकारी दी है। लेकिन आप जानते हैं कि 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटों के पीछे सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है, जिसको यहाँ पर सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। भले ही सरकार के माध्यम से अब रिपोर्ट तलब की जा रही है और उसके बाद में एक अंतिम फैसला आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि सरकार इन 22,000 सीटों को जोड़ेगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही आदेश जारी होते रहेंगे। क्योंकि बार बार रिक्त पदों के बारे में जानकारी तो मांगी गई है, सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आगामी समय के अंदर जैसी कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद में सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि आखिर इन 22,000 पदों पर क्या होने वाला है। अगर 22,000 पद जुड़ते हैं या फिर आधे पद भी जुड़ जाते हैं तो नई शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए खुशखबरी हो सकती है। फिलहाल इसका फैसला सीएम को करना है। सीटें जुड़ेंगी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझे तो सीटें जुड़ना लगभग तय है। अब सरकार क्या करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर पॉजिटिव चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से 2 दिन पहले से आपको जानकारी देनी शुरू कर दी गई थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शासन की तरफ से लगातार 2 से 3 आदेश जारी हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी।
लेकिन आज के कई अलग अलग समाचार पत्रों में आप सभी को उन्हीं आदेश से संबंधित जानकारियां मिलेंगी। पहले छोटी सी जानकारी आप इसमें देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं असली मुद्दे पे। यहाँ पे लिखा है कि परिषदीय स्कूलों के अंदर भर्ती की जो आस है वो जगी है। आस जगने की वजह क्या है वो आप जानते हैं कि सरकार ने यहाँ से छात्र शिक्षक अनुपात का डाटा मांगा है। सवाल तो आपके मन में भी आता है कि विधानसभा के अंदर सरकार ने डाटा दिया था, मैंने पहले ही उसका खंडन किया था 2 वीडियो बनाकर कि सरकार ने फर्जी डाटा वहाँ पे दिया है 30 अप्रैल 2022 तक का, क्योंकि वहाँ पे नामांकन की संख्या 1,90,00,000 से ज़्यादा सरकार ने बताई थी और उससे पहले वाले अभ्यर्थी कहाँ गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। नीचे लिखा है कि परिषदीय स्कूलों के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात के विवरण को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से डाटा मांगा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिषदीय स्कूलों के अंदर सहायक अध्यापक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। लंबे समय से छात्रों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने विधानसभा के अंदर हाल ही में एक जानकारी दी थी कि उनके पास में छात्र शिक्षक अनुपात 30 अप्रैल 2022 तक पूरा हो गया है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से यहाँ से 30 अप्रैल 2022 तक का डाटा मांगा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार ने गलत डाटा विधानसभा के अंदर दे दिया था। यहाँ पर भी आप सभी को सेम जानकारी देखने के लिए मिलती है आज के समाचार पत्रों में, और यही वो तमाम पत्र थे जिनको लेकर जानकारी आपको दी गई थी, जैसे कि 68,000 69,000 के अंदर रिक्त पदों की जानकारी मांगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला था कि प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की जानकारी मांगी 30 अप्रैल 2022 तक। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन जारी ना होने से डिमोटिवेट भी हो चुके हैं। आप में से ही बहुत सारे डिमोटिवेट हुए होंगे, लेकिन आपको असल वजह जानने की आवश्यकता है, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना बहुत आसान है। बस शिक्षा मित्रों के पदों को यहाँ से शिक्षकों के तौर पर ना काउंट किया जाए तो। लेकिन इसके साथ भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा वो छात्र शिक्षक अनुपात के ऊपर डिपेंड करेगा। हाल ही में जो डाटा आप सभी के सामने मांगा गया है उसकी जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई है। अगर उसके अंदर नए शिक्षकों की आवश्यकता होती है तो नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। मैंने कल भी एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आपको जो खुशखबरी होगी वो जून माह के अंदर ही मिल जाएगी, चाहे वो खुशखबरी हो या फिर दुख भरी खबर हो, क्योंकि मैंने उसमें ये आप सभी को बता दिया था कल के वीडियो में कि जून के अंदर लगातार बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर तमाम वो बैठकें हो रही हैं, तमाम उसके अंदर इन मुद्दों को लेकर जानकारी मांगी जा रही है कि वर्तमान में हमारे पास कितने शिक्षक हैं, कितने छात्र हैं, और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। जब से शिक्षा मित्रों को यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया गया है, इसको लेकर छात्रों ने विरोध भी किए हैं, मंत्री विधायकों को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी सीएम के सामने मांग रखी गई है कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर शामिल न किया जाए। अगर छात्रों को यहाँ से राहत मिलती है और शिक्षा मित्रों को छात्र अनुपात के अंदर शामिल नहीं किया जाता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जुलाई में आपके सामने जो खुशखबरी वो आ सकती है। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि जून के अंदर सारे पर्दे आप सभी के साफ हो जाएंगे भर्ती को लेकर कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कितने पद बेसिक में खाली होंगे और कितने पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और इसी को लेकर जानकारी आप सभी के समाचार पत्रों में भी लिखी हुई है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो जुलाई के अंदर विज्ञापन जारी होने की संभावना है, लेकिन होगा तभी जब जून के अंदर इस मुद्दे पे अंतिम मोहर लग जाएगी कि भाई सरकार के मन में बात आती है कि हमारे पास इतने शिक्षक हैं और इतने शिक्षा मित्र हैं और जो भी पद खाली हैं उन पर भर्ती करवा दी जाए, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक स्टार लगाकर बात को नोट कर लीजिएगा कि 69,000 के 6,800 का जो मामला लटका हुआ है वो भी कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा सा मामले को रोक कर रखने वाले जैसा है, क्योंकि 69,000 लटके होने की वजह से नई भर्ती का रास्ता भी साफ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो उम्मीद है वो एक बार फिर से जगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये पूरा तभी होगा जब छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर रिक्त पदों की जानकारी दिखाई जाएगी, जो कि अभी तक सरकार ने नहीं दिखाई थी, चाहे वो शिक्षा मित्रों को पूरा करके जोड़ लिया हो या फिर जो वर्तमान के अंदर छात्र और शिक्षकों के पद हैं उसके आधार पर। लेकिन वहीं पे बहुत सारे छात्रों के माध्यम से लगातार मुझसे एक सवाल किया जा रहा था, खासकर शिक्षा मित्रों की तरफ से, कि आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन जारी होता है तो क्या शिक्षा मित्रों को यहाँ से भारांक मिलेगा, और अगर भारांक मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार के माध्यम से जो यहाँ पे 2 भर्तियाँ करवाई गई थी 69,000 68,000, उसके अंदर 25 अंक का जो भारांक है वो दिया गया था, लेकिन टेक्निकली तौर पर परसेंटेज बन जाता है। इसकी जानकारी आपको जब भर्ती आएगी तब समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के सुपर टेट के परसेंटेज में जोड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 25 अंक का जो भारांक आप सभी को मिलता है वो आगामी भर्ती के अंदर भी मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ना तो पहले बताया था ना ही इस बार कोई जानकारी दी है। उस समय भी कहा था कि सरकार अपने विवेक से इसको लेकर फैसला ले सकती है। सरकार ने फैसला लिया कि भाई यहाँ से जो भी भारांक दिया जाएगा, फिर उसके बाद में दोबारा से जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में डाल दिया गया है। सरकार इसको लेकर फैसला लेगी और संभावना बहुत ज़्यादा है कि इस बार भी शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक देकर भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। तो ऐसे
ऐसे टीईटी पास शिक्षा मित्र जो कि नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और शिक्षा मित्र से हटकर सहायक अध्यापक का कहने की अपने ऊपर पर्चा लगवाना चाहते हैं, टैग लगवाना चाहते हैं, तो उनको याद रखना है कि यहाँ पे 25 अंक का भारांक आप सभी को इस भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।